हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज फिर से हम एक नई वर्कशीट को लेकर के आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 यानी कि 6 को। आज की इस वर्कशीट में हम बस की यात्रा को जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हम बस में सवार हुए थे। बस की यात्रा हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें व्यंग्यपूर्ण शैली में कटाक्ष किया गया है जो खटारा सर्विस होती है, जो सार्वजनिक सेवाएं होती है उसके ऊपर। तो हम थोड़ा सा और मज़ा लेने वाले हैं आज की इस वर्कशीट के द्वारा कि और क्या क्या व्यंग किए जाते हैं उस खटारा बस को लेकर के। उसके बाद आसान से कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट और अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 6 यानी कि 6 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम बस की यात्रा कर रहे हैं। आज के दिनांक 13 अक्टूबर 2020 है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बस की यात्रा की। बस में पिछले हमारे जो वर्कशीट थी उसमें हमने समझा कि लेखक को जल्दी पहुंचना था, उनके कुछ मित्रों को जल्दी पहुंचना था, तो उन्होंने शाम की बस लेने का निर्णय लिया कि शाम की बस के द्वारा हम जबलपुर पहुंच जाते हैं और वहां से ट्रेन के द्वारा हम घर पहुंच जाएंगे। तब लोग सलाह देते हैं कि इस बस से ना जाया जाए, लेकिन उस वक्त लेखक को समझ में नहीं आता है। लेकिन जब वो पहुँचते हैं, बस को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि बस बिल्कुल खटारा थी, बिल्कुल कबाड़ थी और देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस बस में सवार होया जा सकता है। कोई गारंटी वारंटी नहीं थी कि ये बस पहुंचा भी देगी क्या। और लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये बस सवार होने के योग्य नहीं है, ये तो वृद्ध है, श्रद्धा के योग्य है, पूजा के योग्य है, और वृद्ध हैं, उनको कष्ट होगा अगर हम सवार होंगे तो। अब आगे क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे बस दिखाई दे रही है, ये जो बस दिखाई दे रही है ये तो बिल्कुल ही खटारा दिखाई दे रही है, तो प्रतीक के तौर पर ली गई कि ऐसी बस है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि बस जो कंपनी थी उसमें कई सारे पार्टनर थे, तो एक पार्टनर जो है वो उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है, यानी कि वहाँ पर व्यंग कस रहे हैं कि यह बस चलती भी है। वह बोले चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। उसने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम वही तो देखना चाहते हैं कि ये चलेगी कैसे, इतनी खटारा है और चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि उन्हें डाउट होता है पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि पहुंचाएगी तब जब ये चलेगी। अपने आप चलती है यह, हाँ जी, और कैसे चलेगी, और जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। जो सह मालिक होते हैं, वहाँ के हिस्सेदार होते हैं, वो उसे बताते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब यहाँ पे व्यंग है कि ऐसी बस तो धक्का देने से भी ना चले और ये अपने आप चल रही है। तो ये एक उन्हें आश्चर्य की बात लगी। हम आगा पीछा करने लग गए। आगा पीछा का मतलब है कि कुछ फ्रेंड्स कहने लग गए कि नहीं रहने दो, ये बस कहाँ पहुँचाने वाली है। कुछ कहने लग गए कि रास्ते में ख़राब हो जाएगी, और कुछ कहने लगे कि इससे तो अच्छा हम पैदल चले जाएं। तो आगा पीछा करने लग गए। तो एक मित्र जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा डरो मत, चलो, बस बड़ी अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब यहाँ पर भी व्यंग किया जा रहा है। व्यंग क्या किया जा रहा है कि ये बस है ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा पुरानी है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, और ज़्यादा एक्सपीरियंस जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो तो ज़्यादा ध्यान रखते हैं ना। तो यहाँ पे व्यंग के तौर पर दोबारा से उनके डॉक्टर मित्र कहते हैं कि ये बस तो ज़्यादा विश्वसनीय है, इतनी एक्सपीरियंस वाली है, बड़े बुजुर्ग हो गई ये तो, और बड़े बुजुर्गों पे तो विश्वास अधिक होता है, तो इसलिए उसको विश्वसनीय कह करके एक बार फिर से ताना मार देते हैं। अब आगे पीछे करते करते और कोई ऑप्शन नहीं था, चारा नहीं था, तो सभी बैठ गए। किस में बैठ गए? उसी खटारा बस में बैठ गए। अब जो लोग उनके जान पहचान के थे वो छोड़ने आए थे, और वे लोग इस तरीके से देख रहे थे जैसे उनकी अंतिम विदाई हो, यानी जो उनके देखने का भाव था उसके ऊपर लेखक है एक व्यंग और कसते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यहाँ पे निमित्त मतलब कारण चाहिए जाने के लिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से व्यंग किया गया कि जैसे वो जो लोग छोड़ने आए थे उनको भी ये भरोसा नहीं था कि ये बस पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी। तो बड़े ही रोचक तरीके से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से बस के बारे में बताया गया कि खटारा बस कैसी थी और उसको देख करके उनके मन में क्या विचार आए।
अब हम शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। हिस्सेदार का मतलब होता है साझेदार, जैसे पार्टनर होते हैं। विश्वसनीय का मतलब होता है भरोसेमंद, भरोसे वाली। रंग का अर्थ होता है गरीब, और कूच करना मतलब जाना, और नियमित का अर्थ होता है कारण। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन है, यह बस चलती भी है? लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बस बिल्कुल खटारा व पुरानी थी, इसलिए व्यंग करते हुए लेखक और उसके साथियों ने पूछा, क्या यह बस चलती भी है? दूसरा है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा है? विश्वसनीय कहा है ना, क्यों कहा है? उन्होंने व्यंग किया यहाँ पर। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि यह बस बहुत पुरानी और अनुभवी है, इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय है। जैसे कि हम इंसानों की बात करते हैं तो जो ज़्यादा बुजुर्ग होता है उसके ऊपर अधिक विश्वास किया जाता है। तीसरा जो प्रश्न है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को क्या लगता है? तो लेखक को ऐसा लगा जैसे वो अंतिम विदाई देने आए हो। चौथा जो प्रश्न दिया गया है कि 2 शब्द दिए गए हैं हमें, विश्वसनीय और अंतिम। ठीक है, हमें इनको प्रयोग करके वाक्य बनाने। तो विश्वसनीय है, उसका अर्थ होता है कि हमें जो विश्वसनीय मतलब भरोसे के योग्य, इसका हम वाक्य बनाएंगे कि हमें बाजार से सामान विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए। दूसरा शब्द है अंतिम, मतलब आखिरी, लास्ट। दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना होता है। तो 2 वाक्य हमने बनाए, आप 2 अलग वाक्य भी बना सकते हो। ओके, उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न दिया गया कि क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो या साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपकी तरफ से लिखा है कि हाँ, मैंने भी एक खटारा बस से यात्रा की है। हमें जयपुर जाना था, खटारा बस ने सिर्फ 8 घंटों में पहुँचा दिया, सिर्फ 8 घंटों में, जबकि रास्ता 3.5 से 4 घंटों का है। उस खटारा बस में हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि बस से उतरकर पैदल चला जाऊं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने खटारा बस से यात्रा की है। तो यात्रा की है तो आप कहाँ जा रहे थे, यानी कि आपको सिटी का नाम लिखना है कि आपने यात्रा की है। निश्चित तौर पर कमेंट करोगे तो आपको बताना है कि आप लखनऊ जा रहे थे, आप उत्तराखंड जा रहे थे, आप यूपी जा रहे थे, तो कहाँ पर आपने खटारा बस से यात्रा की है। इस वर्कशीट में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 1 दिन पहले इसी चैनल पर पब्लिश हो जाती है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।